चिराग के साथ आने से जेडीयू की सीटें बढ़ी हैं और जेडीयू ने पिछली बार से 42 सीटें ज्यादा जीती हैं। तो चिराग के साथ जेडीयू की जो सीटें हैं वो 48% बढ़ गई हैं। तो एक तरफ चिराग पासवान को फायदा हुआ, वहीं दूसरी तरफ उनके साथ आने से जेडीयू को भी लाभ हुआ है। अब ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो एक साथ लड़ने से ये जो सुनामी आई है, इसमें आप देखिए किन किन पार्टियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है और सीटों के हिसाब से देखें तो लगभग सभी घटक दलों ने डिस्टिंक्शन हासिल किया है। जो परसेंटेज है, स्ट्राइक रेट है, उसके हिसाब से देखें राजद का भविष्य क्या होगा, उसके नेतृत्व का क्या होगा। तेजस्वी के नेतृत्व में यह सबसे बड़ी हार राजद की हुई है। निश्चित तौर पर आरजेडी की सबसे बड़ी हार हुई है और तेजस्वी यादव के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हुआ है। तेज प्रताप यादव ने चुनाव परिणाम सामने आने के बाद जब कल उन्होंने फेसबुक पर में उनकी पार्टी की तरफ से जो लिखा गया उसमें एक शब्द का जिक्र फिर से किया गया, जिसका जिक्र वो लगातार चुनाव प्रचार के दौरान भी करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जयचंदों की बड़ी हार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने वर्ल्ड का सबसे बड़ा लीडर बनाया है। आप यहाँ पहले तस्वीर जरा देख लीजिए, लालू प्रसाद यादव के आवास के सामने, राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड जिसे कहते हैं, तेजस्वी यादव भी यहीं रहते हैं। ये पूरा आवास खाली है। सामने कुछ सुरक्षा में लगे हुए जो लोग होते हैं वो लोग केवल खड़े हैं, बाकी कहीं कोई नहीं है। ना तो एक कार्यकर्ता है और ना ही उनकी पार्टी के किसी समर्थकों का यहाँ कोई आना जाना है। हो सकता है रिजल्ट अगर दूसरी तरफ होता तो यहाँ पर भीड़ लगी होती, लेकिन यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। खुद तेजस्वी यादव भी जब कल चुनाव परिणाम सामने आ रहा था तो इस घर पर नहीं थे। वो तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर सवाल मेरा इसलिए भी था, आकाश, ये सवाल इसलिए भी था कि लोकसभा चुनाव में भी अच्छे नतीजे नहीं निकले तेजस्वी के नेतृत्व में और अब विधानसभा में इतनी बड़ी हार। आप सही कह रहे हैं रवि। असल में तेज प्रताप यादव जिस जयचंद का जिक्र बार बार करते हैं, आकाश मैं रोक रही हूँ, माफ कीजिए आपको। विपिन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अभिजीत भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कई और सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। विपिन के पास चलते हैं जल्दी से पटना में। विपिन, अब हलचल तेज होगी, सरकार बनाने की कवायद तेज होगी। जेडीयू ने 2 गुनी से ज्यादा सीटें जीत ली हैं। अब एनडीए का भी प्रदर्शन, स्ट्राइक रेट गजब कर रहा है। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री की रेस में कौन आगे, क्या होगा, क्या हलचल? देखिए, ये जरूर है कि दोनों दलों का जो बहुमत है वो बहुत शानदार आया है, लेकिन नेगोशिएशन करने वाली कंडीशन अब नीतीश कुमार की नहीं है, क्योंकि बड़े भाई की भूमिका में अब बीजेपी आ गई है, 90 से ज्यादा सीटें। तो इसीलिए खुलकर जनादेश के लगभग आप समझिए कल शाम का अगर 5 बजे का फाइनल रिजल्ट मान ले तो 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है दोनों दलों की तरफ से। कोई खुलकर इस जनादेश के लिए चेहरा कौन होगा अब राज्य का, उसको लेकर कोई साफ तौर पर नहीं बोल रहा है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास से बाहर नहीं निकले हैं। जेडीयू मुख्यालय में कल दिन भर जश्न होता रहा, कोई बड़ा नेता जेडीयू मुख्यालय में नहीं पहुंचा और यहां पर नीतीश कुमार जदयू के नेताओं के साथ मंत्रणा कर रहे हैं। कल अशोक चौधरी आए थे, अभी सुबह श्याम रजक, विजय चौधरी, इस तरह से तमाम नेता आए और बीजेपी की तरफ से सिर्फ इकलौते नेता सम्राट चौधरी आकर बधाई देकर चले गए। उसके बाद से मुख्यमंत्री आवास में सन्नाटा पसरा हुआ है। जेडीयू के नेता अंदर जा रहे हैं, मंत्रणा कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं कि नेगोशिएशन कैसे करनी है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं। ना सिर्फ चीफ मिनिस्टर, बल्कि अगर इनका दावा चीफ मिनिस्टर पोस्ट पर होता है तो फिर मिनिस्टीरियल पोस्ट पर इनका दावा कमजोर पड़ जाएगा, स्पीकर पोस्ट पर कमजोर पड़ जाएगा और बहुत सारे पोर्टफोलियोज हैं, क्योंकि ये जो सुनहरा मौका बीजेपी को इस बार जनता ने दिया है। बीजेपी चाहेगी कि इस 5 साल में कुछ ऐसा करिश्मा किया जाए। विपिन, बंपर जीत है और ये जीत कई सारे सवाल लेकर भी आई है, लेकिन अब इंतजार करना होगा कि एनडीए की तरफ से सामूहिक तौर पे इसका उत्तर क्या होता है। और देखिए एनडीए की जीत पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। जिस तरह का परिणाम आया है, क्या इसकी उम्मीद आप लोगों को भी थी? नहीं, एक चीज तो था कि करीब 5-6 महीने पहले जब प्रधानमंत्री जी का लगातार 1 वर्ष पहले से जब प्रधानमंत्री जी का लगातार बिहार में कार्यक्रम हो रहा था, तो उस समय जिस तरह जनता का अपार भीड़ और जनसैलाब उमड़ कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सभा में आता था, तो हम लोग को ये तो स्पष्ट संकेत नज़र आ रहा था कि प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता और नीतीश कुमार जी ने जो विकास किया है, तो जनता में कहीं एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी होने पर माहौल थोड़ा विपरीत नज़र आता है, निगेटिव नज़र आता है। लेकिन पटना के विपक्ष के नेता को छोड़कर और कहीं भी आप धरातल पर जाते तो उनके बहुत जो कट्टर समर्थक होंगे
उनको भी छोड़ करके जनता के बीच सरकार का माहौल अच्छा था। दिलीप जायसवाल को आप सुन रहे थे, जीत बड़ी है उन्होंने बताया, और जिस तरह का स्ट्राइक रेट है वो भी हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। एनडीए का प्रदर्शन शानदार रहा है। हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए हैं और अभिजीत भी जुड़ रहे हैं। रजनीश, मैं आपके पास आ रही हूँ। अब नजर होगी विधायक दल की बैठक पर, तो इसकी हलचल क्या है, कब होनी है ये बैठक? देखिए, विधायक दल की बैठक दोनों पार्टियों, दोनों गठबंधनों की अलग अलग होगी। अभी कोई उसके बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं है। बीजेपी ज़रूर कल ये बैठक कर सकती है, जदयू की ओर से अभी ऐसी सूचना नहीं दी गई है। मैं राष्ट्रीय जनता दल दफ्तर के बाहर हूँ और जिस तरीके से कल चुनाव के नतीजे आए हैं, बड़ी बात यह है कि आरजेडी की ओर से, न तो आरजेडी की ओर से और न तेजस्वी यादव की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है इस जनादेश को लेकर। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के तमाम विधायक जो हैं वो आज देर रात से लेकर कल तक पटना पहुंचेंगे। तेजस्वी यादव उनसे मुलाकात करेंगे और बार बार आरजेडी के नेताओं की ओर से ये कहा जा रहा है कि उन्हें लगभग 2.25% ज़्यादा वोट मिला है, वोट शेयर उनका ज़्यादा है, इसके बावजूद इतनी बुरी हार कैसे हुई है। तो इसकी समीक्षा तेजस्वी यादव करेंगे पार्टी के नेताओं के साथ, और उसके बाद पार्टी की विधायक दल की बैठक होगी और नेता प्रतिपक्ष का चयन होगा। बिल्कुल, और चलेंगे अभिजीत के पास। अभिजीत, अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार के खेमे की बैठक होनी है। नीतीश के खेमे में, यानी कि जेडीयू खेमे में क्या हलचल है, क्या मंथन चल रहा होगा, क्या खबरें निकलकर सामने आ रही, क्योंकि अभी भी पूरी तरह से नीतीश कुमार के नाम का खुलकर बीजेपी ने ऐलान नहीं किया एज ए सीएम। देखिए, कल से ये सस्पेंस बरकरार है। जदयू कार्यालय पर जब कल कार्यकर्ताओं के बीच में जश्न था तो उनके लिए चेहरा सिर्फ नीतीश कुमार था, लेकिन नीतीश कुमार क्या चुनाव तक ही चेहरे थे और अब शायद ये चेहरा बदल जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब जो है अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। जदयू कार्यालय के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर कल ट्वीट बेशक डिलीट कर दिया गया हो, लेकिन नीतीश कुमार जी थे, हैं और रहेंगे। सबसे पहला पोस्टर आपको यही दिखाई देगा। हालांकि ये कार्यकर्ताओं की, नेताओं की अपनी भावना है, जो कि आपको लगातार इन पोस्टरों में, अब 85 पोस्टर इस तरीके के नीतीश कुमार के जदयू के कार्यालय के बाहर आपको दिखाई देंगे। लेकिन सवाल और सस्पेंस अभी भी बरकरार है कि क्या नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे, और जो चहल पहल जदयू के भीतर भी चल रही है उसमें भी मंथन इसी बात पर हो रहा है, क्योंकि सवाल यही है कि सबसे बड़ा सस्पेंस बन गया है कि मुख्यमंत्री क्या नीतीश कुमार ही होंगे, और ये अगर ऐसा होता है तो राजनीति का ये फॉर्मूला कुछ मध्य प्रदेश की राजनीति से मैच खाएगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के नाम पर चुनाव लड़ा गया था, फिर वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे। तो देखना होगा कि मुख्यमंत्री की रेस में कौन आगे होता है बिहार में। को प्रेजेंटेड बाय विमल इलायची, बोलो जुबा केसरी, को पावर्ड बाय Sensodyne in association with V-Guard water heater.